नमस्कार दोस्तों, जीके संसार के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम सब क्रिप्स मिशन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं, जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलिए बिना देर के सेशन को स्टार्ट करते हैं, और इस सेशन में आपके लिए भी एक प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न बनता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? तो ये किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने। ठीक है, क्रिप्स मिशन भारत किसने भेजा था? विंस्टन चर्चिल ने, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है कि भारत में क्रिप्स मिशन किस वर्ष आया था? तो यह आया था मार्च 1942 में। कब आया था? 1942 में। उसके बाद क्वेश्चन है कि ब्रिटानिया सरकार के प्रस्तावों की प्रारूप घोषणा जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स लाए थे, उसमें क्या क्या सम्मिलित था, यानी क्या क्या था? तो इसमें तो पहला तो जो था वो था कि भारत को एक डोमिनियन स्टेट की स्थिति दी जानी चाहिए। दूसरा था कि सब प्रांतों और राज्यों को मिलाकर एक भारतीय संघ होना चाहिए। और तीसरा था कोई भी प्रांत या भारतीय राज्य भारतीय संघ के बाहर रहने का निर्णय ले सकता है, यानी कि वो भारत संघ में रहना चाहता है या नहीं चाहता है, वो निर्णय ले सकता है, वो स्वतंत्र होगा। ये इसमें प्रावधान था। एक और था कि भारत का संविधान जो है वो भारत की जनता द्वारा निर्मित किया जाए। ये चार इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान थे। अगला जो आपके लिए प्रश्न है वो है कि क्रिप्स प्रस्तावों में से कौन से प्रावधान सम्मिलित थे? आपको बताना है कि क्रिप्स प्रस्तावों में से कौन से प्रावधान जो थे वह सम्मिलित थे। अगला प्रश्न है क्रिप्स मिशन का उद्देश्य क्या था, यानी मोटिव क्या था इसका? विंस्टन चर्चिल के समय में जो क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में, इसका मोटिव क्या था, उद्देश्य क्या था? तो भारतीय नेताओं को ब्रिटेन के युद्ध प्रयासों को समर्थन देने के लिए मनाना। ठीक है, यही मेन मोटिव था, रीजन था। अगला प्रश्न है कि कौन सा ब्रिटिश प्रतिनिधिमंडल भारतीय नेताओं के साथ उनकी मांगों पर चर्चा करने के लिए भारत आया था? तो यह आया था कौन? क्रिप्स मिशन। और ये कब आया था? 23 मार्च 1942 को। अब देखिए, क्रिप्स मिशन जो था, इसकी अगर हम प्रमुख शर्तों की बात करें तो इसमें था कि युद्ध के बाद पहला जो शर्त था वो था युद्ध के बाद भारत को डोमिनियन राज्य का दर्जा दिया जाएगा, जो किसी बाहरी सत्ता के अधीन नहीं होगा। दूसरा जो था प्रावधान, जो शर्त था वो था भारतीयों को अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसके लिए युद्ध के बाद एक संविधान निर्मात्री परिषद बनेगी, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतों के निर्वाचित सदस्य और देशी राजवाड़ों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। और अगर शर्तों की बात करें तो तीसरा जो शर्त था वो था ब्रिटिश भारत का कोई प्रांत यदि नए संविधान को स्वीकार न करना चाहे तो उसे वर्तमान संवैधानिक स्थिति बनाए रखने का अधिकार होगा, यानी उस पर कोई भी क्या दबाव नहीं बनाया जाएगा कि वो संघ में शामिल हो। नए संविधान को न स्वीकार करने वाले प्रांतों को अपना अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी, यानी कि जो नया संविधान जो है वो अगर कोई नहीं मानता है तो उसे नया जो है वह संविधान बनाने की और अलग संविधान बनाने की आज्ञा होगी, यह शर्त रखा गया था। उसके बाद और शर्तों को देखें तो युद्ध के दौरान ब्रिटिश वायसराय की एक नई कार्यकारी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता के प्रमुख वर्गों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, लेकिन रक्षा मंत्रालय ब्रिटिश नेतृत्व के पास होगा। ये शर्तें रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न आता है कि सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की योजना में यह परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या तो भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे दिया जाना चाहिए, यह इनका परिकल्पना था। ठीक, चलिए यहां का मतलब है भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो ये कहा था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। ठीक है, क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के जो आधिकारिक वार्ताकार थे वह थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद। क्रिप्स मिशन और शिमला सम्मेलन के विचार विमर्श में कांग्रेस का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था अब्दुल कलाम आजाद। किसने किया था? अब्दुल कलाम आजाद। किसकी दृष्टि में, ठीक है, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव जो था एक टूटते हुए बैंक के नाम और एक उत्तर दिनांकित चेक, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक अपॉन अ क्रैशिंग बैंक, यह कथन किसका है?
तो यह महात्मा गांधी का। ठीक है, महात्मा गांधी ने क्या कहा था, क्रिप्स प्रस्ताव जो है एक टूटते हुए बैंक के नाम की तरह है और एक उत्तर दिनांकित चेक है, यानी पोस्ट डेटेड चेक है। अगला प्रश्न है, किस वायसराय ने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो जो है वह क्या कहा था गांधी जी के आंदोलन को? राजनीतिक फिरौती। किस वायसराय के समय में गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किए और क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा? तो उस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड लिनलिथगो, और इसने ही कहा था गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती, और इसका जो कार्यकाल था वो था 1936 से 1944। ठीक है, और इसी दौरान भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, क्रिप्स मिशन भारत आया 1942 में। ठीक है, तो इस तरह से जो क्रिप्स मिशन से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने इस वीडियो में आपको दी है, और उम्मीद करता हूं आप सबको वीडियो पसंद भी आई होगी। तो एक मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।